करसन भक्त मीराबाई का जन्म 1498 में कुर्की में एक राजपूत परिवार में हुआ था, जो कि अभी राजस्थान की पाली जिले में आता है। मीराबाई के पिता का नाम राठौर रतन सिंह था। मीराबाई अपने पिता की एकमात्र संतान थी। मीराबाई को अपनी करसन भक्ति के कारण जीवन भर कष्टों का सामना करना पड़ा था। ऐसा माना जाता है कि बाल्यकाल में एक दिन उनके पड़ोस में किसी धनवान व्यक्ति के यहाँ बारात आई थी। सभी स्त्रियां छत पर खड़ी होकर बारात को देख रही थी। मीराबाई भी बारात देखने के लिए छत पर आ गई थी। बारात को देखकर मीराबाई ने अपनी माताजी से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। इस पर मीराबाई की माताजी ने उपवास में ही भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कह दिया कि तुम्हारे दूल्हा यही है। यह बात मीराबाई के बाल मन में एक गांठ की तरह समा गई और वह श्री कृष्ण को ही अपना पति समझने लगी। ऐसा माना जाता है कि जब मीराबाई 3 साल की थी तब उनकी माताजी का देहांत हो गया था और उसके कुछ समय बाद यानी मीराबाई आगे आगे उम्र बढ़ती गई। मीराबाई 10 साल की हुई थी तब उनके पिताजी का भी देहांत हो गया था। तब मीरा जी बड़े हो गए, मीराबाई के ब्याह करने की उम्र हो गई। तब उनका विवाह योग्य होने के कारण मीराबाई को घर वालों ने उनका विवाह करना चाहते थे, लेकिन मीराबाई श्री कृष्ण को पति मानने के कारण किसी और से विवाह करना नहीं चाहती थी। मीराबाई की इच्छा के विरुद्ध घर वालों ने जाकर उनके विवाह करा दिया। मेवाड़ के राजकुमार भोजराज के साथ उनका विवाह करा दिया गया। पति के मृत्यु के बाद मीराबाई की भक्ति दिनों दिन बढ़ती चली गई और मंदिरों में जाकर श्री कृष्ण के मूर्ति के सामने घंटों घंटों खड़ी रहती, वहां नहाती रहती थी मीराबाई। और मीरा के परिजनों ने मीरा को कई बार विष देकर मारने की कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण कृपा से मीराबाई को कुछ नहीं हुआ। कहा जाता है कि जीवन भर कृष्ण की भक्ति करने के कारण उनकी मृत्यु श्री कृष्ण भक्ति करते हुए ही हुई थी। मान्यता के अनुसार वर्ष 1547 में द्वारका में वो कृष्ण भक्ति करते करते श्री कृष्ण मूर्ति के सामने श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति में समा गई। मान्यता है कि पूर्व जन्म में वृंदावन एक गोपी थी और उन दिनों वे राधा की सहेली थी। वे मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को अपना प्रेम करती थी। गोपी के विवाह होने के बाद वो उनका श्री कृष्ण के प्रति लगाव कम नहीं हुआ। श्री कृष्ण से मिलने के तड़प में ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उसी गोपी के रूप में मीराबाई ने मेवाड़ में जन्म लिया। मीराबाई मेहता के बारे में बहुत कुछ कहानियाँ प्रचलित हैं, पर कुछ विद्वानों का अलग अलग मत है। कुछ विद्वानों का कहना है कि भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त मानी जाती हैं। मीराबाई जीवन भर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की और कहा जाता है कि उनका मृत्यु भी भगवान की मूर्ति में समाकर हुई थी। कुछ मीराबाई की जयंती के बारे में कुछ ऐसे अलग कुछ विद्वानों का कहना है कि कोई सही तथ्य नहीं, रिकॉर्ड नहीं है मीराबाई के जन्म का आपको। कुछ हिंदू कैलेंडर के अनुसार शरद पूर्णिमा को दिन मीराबाई की जयंती के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में मीराबाई का मंदिर मेरठ जिला में स्थित है, जहाँ बड़ा भव्य मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर मीराबाई के दर्शन करने के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं। मीराबाई बाल्यावस्था में भी भगवान श्री कृष्ण को से भक्ति करती थी। वो भगवान श्री कृष्ण को अपना पति स्वीकार कर चुकी थी। मीराबाई की भक्ति के कारण मीराबाई को कई कष्टों को सामना करना पड़ा था, क्यों मीराबाई का भक्ति श्री कृष्ण से करने के कारण यहाँ मीराबाई को परिवार वालों ने भी कई बार विष देकर मारने की कोशिश की। उनको ऐसा कहा जाता है कि मीराबाई जी को जो अच्छे राजकुल के परिवार में आती हैं, और राजकुल के परिवार में आने के कारण ऐसा कहा जाता है कि ये राजघराने की अगर रानी ऐसे संतों के साथ रहेगी तो अच्छा नहीं लगता है। तो वहाँ उनके देवर जी थे, राजा थे, वो कहते थे ऐसे अगर दूसरे लोगों के साथ रहेगी तो वे अच्छा नहीं लगता है। और रेखदास जी को अपना गुरु मानती थी, क्योंकि ऐसे गुरुदास जी के साथ भक्ति करेगी, वो संतों के साथ रहेगी